आज हम सीखेंगे सारगुणज और सारगुणनखंड। सारगुणज और सारगुणनखंड शब्दों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इनको ज्ञात करने की प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। भिन्न भिन्न तरीकों से इनको ज्ञात किया जाता है। सारगुणज सारगुणज को सामान्यतः लासा की तरह ज्ञात करते हैं। सारगुणज अगर निकालना है किसी भी संख्याओं का तो हम उनका लासा निकाल लेते हैं, लेकिन सारगुणनखंड में लासा नहीं निकालते हैं। उनको हम देखते हैं कि संख्याएं किन किन संख्याओं से कट रही हैं, फिर उसी में सारगुणनखंड निकालते हैं। तो सारगुणज अगर निकालना है तो मानते हैं कि उसका लासा निकाल लो संख्याओं का। जैसे 6, 8, 12, इसका सारगुणज अगर निकालना है तो हम इन संख्याओं का लासा निकालेंगे। तो 6, 8 और 12 का लासा 2 से 2 3 6 चौका 8 6 12, 2 से फिर 2 से 3 से, तो लासा होगा इनका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। तो ये होगा सारगुणज। अगर संख्याओं का सारगुणज निकालना है तो हम उन संख्याओं का लासा निकाल लेते हैं। लेकिन अगर सारगुणनखंड निकालना है तो सारगुणनखंड में जैसे हमको निकालना है सारगुणनखंड, सारगुणनखंड सारगुणनखंड निकालने में जैसे संख्याएं दी हैं 36 और 48, ये 36 और 48 का हमको सारगुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पर हम 36 और 48 के गुणनखंड नहीं करेंगे। यहाँ पर देखेंगे जैसे 36 किन किन संख्याओं से कट रहा है वो संख्याएं हम यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे 1, 2, 3, 1 से कट जाता है 36, 2 से भी, 3 से भी, 4 से, 6 से, 9, 12 से और 18 से। इन संख्याओं से 36 विभाजित हो जाता है। फिर 48 को देखेंगे किन किन संख्याओं से विभाजित होता है। तो 1 से, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, फिर 24। 1 से विभाजित हो जाता है, 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12, 16, 24। इन संख्याओं से 48 विभाजित हो जाएगा। अब हम यहाँ पर सारगुणनखंड, तो ऐसी संख्याएं जो इसमें भी हो, 36 में भी और 48 में भी। तो वो संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब सारगुणनखंड में भिन्न भिन्न प्रकार के यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे 36 और 48 का सबसे छोटा सारगुणनखंड, तो सबसे छोटा सारगुणनखंड 1, सबसे बड़ा सारगुणनखंड तो 12। अगर सारगुणनखंडों का गुणनफल, तो सारगुणनखंडों का गुणनफल की अगर बात करें तो ये सभी हम लिख लेंगे जो कॉमन है इसमें भी और इसमें भी। तो 1 गुणे 2 गुणे 3, 4, 6 और 12, 2 3 6, 6 चौक 24 और 8 छंग 72। 24 गुणे 72, तो 24 गुणे 72, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 1728।
1728। तो ये हुआ सार गुणनखंड निकालने की विधि। सार गुणज में हम सीधे सीधे लासा निकाल लेते हैं, लेकिन सार गुणनखंड में हम संख्याओं का गुणनखंड नहीं करते हैं, क्योंकि 36 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो बहुत कम संख्याएं निकलती हैं। गुणनखंड करने पर जैसे अगर 36 का हम गुणनखंड कर दें तो 2 से कटेगा, फिर 3 से, तो संख्याएं निकलेंगी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, ये निकलेंगे गुणनखंड। लेकिन यहाँ पर हम गुणनखंड नहीं निकालते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं 36 किन किन संख्याओं से विभाजित हो रही है, उन सभी संख्याओं को लिख लेते हैं, फिर दूसरी संख्याओं के सभी संख्याओं को लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि ऊपर और नीचे में कौन कौन सी संख्याएं कॉमन है। तो अगर सबसे छोटा इसी क्वेश्चन में अगर पूछे तो सबसे छोटा सार गुणनखंड 1, सबसे बड़ा 12। अगर सार गुणनखंडों का गुणनफल, तो सभी सार गुणनखंडों को लिखकर उनकी आपस में गुणा करा देंगे। इन्हीं पर बेस 3 क्वेश्चन देख ले रहे हैं, ताकि सार गुणज और सार गुणनखंड क्लियर हो जाए। जैसे पहला है 36, 54, 60 का सबसे छोटा सार गुणज। 36, 54, 60 का सबसे छोटा सार गुणज भाग 90 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 36, 54, 60 का सार गुणज अगर है तो इसका हम डायरेक्ट लासा निकाल लेंगे। तो सार गुणज बराबर, याद रखना है, सार गुणज बराबर लासा। लासा निकालें तो 36, 54, 60, 2 से कटेगा, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से। तो लासा निकलेगा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंचे 60 और गुणे 9, 60 गुणे 9 तो बराबर 540। तो सार गुणज निकलेगा, सार गुणज मतलब लासा, तो लासा कितना निकला है 540। 540 फिर भाग दिया है 90, भाग दे तो 0 से 0 कटा, 9 6 54, आंसर आएगा 6। आंसर 6। फिर अगला क्वेश्चन, बस इसमें सार गुणज और सार गुणनखंड बस निकालना आना चाहिए, बस उसके बाद क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। तो सार गुणज है तो डायरेक्ट लासा निकाल देंगे, और सार गुणनखंड है तो उसकी तरीका हमने बताया है। फिर अगला क्वेश्चन है 36 और 48 के सार गुणनखंडों का गुणनफल। 36 और 48 के सार गुणनखंडों का गुणनफल। गुणनफल कह सकता है, योगफल कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। तो गुणनफल बराबर 999 प्लस 9 गुणे x। तो x बराबर क्वेश्चन मार्क, x का मान निकालना है इसमें। यह है क्वेश्चन कि 36 और 48 के सार गुणनखंडों का गुणनफल बराबर 999 प्लस 9 गुणे x। तो 36, अब हम 36 को देखेंगे किन किन संख्याओं से कट रहा है। तो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से और 18 से।
48 किन किन संख्याओं से कटता है? तो 48 1 से, 2 से, 3 से, 4, 6, 8, 12, 16, 24। अब इनमें सार गुणनखंड तो सर सबसे पहले सार गुणनखंड पता करेंगे कौन कौन से हैं। तो सार गुणनखंड मतलब जो ऊपर भी काम हो और नीचे भी। तो ऊपर 1 से लेकर 6 ऊपर भी हैं और नीचे भी, और 12 ऊपर भी है और नीचे भी। तो सार गुणनखंड होंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 12। तो इनमें सार गुणनखंड, तो सार गुणनखंड की अगर बात की जाए तो हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब यदि भी क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें सबसे छोटा सार गुणनखंड, तो 1 सबसे बड़ा और 12। अगर सार गुणनखंड यहाँ पर कह रहा है सार गुणनखंडों का गुणनफल, तो इनकी आपस में गुणा करा देंगे। तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 12। तो यहाँ 6 6 चौक 24 और 5 छंग 72। 72 24, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 1728। तो बराबर 1728। तो इनका गुणनखंड का गुणनफल निकला 1728 बराबर 999 प्लस 9x। 999 को इधर ले आएंगे तो 1728 से 999 घटा दीजिए। 18 से 9 गए 9, 11 से 9 गए 2 और 16 से 9 गए 7। तो 729 बराबर 9x। तो x बराबर 729 बटे 9, 9 72, 9 एकम 9 बराबर 81। तो ये इस सवाल का आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 200 और 400 के बीच, 200 और 400 के बीच, 200 और 400 के बीच 30, 45, 60, 30, 45, 60 का सबसे छोटा सारगुणज 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 फिर बटे में है 15, 24, 15, 24, 45 के सारगुणनखंड के सारगुणनखंड। तो 200 और 400 के बीच 30, 45, 60 का सबसे छोटा सारगुणज। तो 30, 45, 60 सारगुणज मतलब लासा। तो 30, 45, 60 का लासा निकालेंगे। 30, 45, 60 लासा 2 से कटेगा। 15, 45, 30, फिर 3 से 5, 15, 15, फिर 3 से 5, 5, 5, फिर 5 से 5, 1, 1, 5 या 15, 90।
गलत हो गया कहीं, तो 3 6 3 18 25 90, 5 15 15 3 45, 30 45 60, 2 से काटो, 15 45 30, फिर 2 से 15 45 15, 3 से 5 15 5, 5 से फिर 3 से 5 5 5, फिर 5 से 1 1, तो सार गुणज होगा सार गुणज 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 दूनी 4 4 तियां 12 12 पंजे 60, 180, सार गुणज होगा 180, लेकिन कह रहा है 200 और 400 के बीच, तो ये 200 से नीचे है, तो 80 में 2 की गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 360, तो यह होगा 200 और 400 के बीच का सार गुणज। फिर है 15 24 45 के सार गुणनखंड, तो 15 किस किस संख्या से कटेगा, 1 से 3 से 5 से, फिर 24 24 कटेगा 1 से 3 से 4 से 6 से 8 से और 12 से, फिर है 45 45 कटेगा 1 से 3 से 5 से 9 से 15 से। अब इसमें सार गुणनखंड कौन कौन है, ऊपर तीनों संख्याओं में, तो 1 और 3, तो सार गुणनखंड इसमें है 1 और 3, 1 और 3। अब यहाँ पर सवाल था 15 24 45 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड, तो सबसे बड़ा सार गुणनखंड क्या है, 3, तो नीचे का मान निकला 3 और ऊपर का 360, तो इसको लिख सकते हैं पूरे का मान 360 बटे 3, तो 12 तियां 36 बराबर 120। तो ये था सार गुणज और सार गुणनखंड।